देखिए, शहीद वाल की परिकल्पना मई 2014 में पूर्व सैनिकों द्वारा तथा आओ चले कुछ अच्छा करो मिशन के तहत एक टीम ने इसकी शुरुआत की थी, जो हिंदू महिला इंटर कॉलेज के बाउंड्री वाल पे बाहरी हिस्से में लीप पोत करके चित्र लगाने का कार्य हुआ था। और यही स्कूल के लोगों ने हम लोगों को अनुमति दिया है कि आपको अंदर से कोई मतलब नहीं रहेगा, और वो सफल हुआ। लेकिन 2 साल के बाद वीरेंद्र पाठक उसमें दरवाज़ा खोल दिया, 3 दरवाज़ा काट दिया चहार दीवारी में, और अंदर कोठरी कब्जा कर लिया, हाल कब्जा कर लिया और ज़मीन कब्जा करके उसमें कोई सूचना केंद्र और माल बनाने की योजना बनाने लगे। तब हम लोगों ने वहाँ से दूरी बना दिया कि हम अवैध कब्जा के जिम्मेवार नहीं। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे शहीद वाल विकसित होता गया और स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट सिटी योजना में आज 3.5 करोड़ से अधिक की धनराशि लगा करके उसको बहुत सुंदर बना दिया गया। जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की तो 11 चित्र थे, आज 23 चित्र लग गए और 8 जगह संग्राम करते हुए बड़े बड़े चित्र लगाए गए और बहुत सुंदर सजा दिया गया। तो जब सजा दिया गया और ये सरकारी हो गया तो अब वो सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिए। इसलिए चूँकि हमने इसकी स्थापना की, इसको डाला, इसको इकट्ठा किया, तो मुझे ये लगा कि अब ये दीवार खटक रहा है, इस दीवार में जो दरवाज़ा बना दिया है ये खराब लग रहा है। और हमारा कारगिल शहीद नायक लालमणि यादव का चित्र भी उस समय शुरुआत में लगाई गए, वो चित्र गायब कर दिया गया, वो चित्र का वहाँ कहीं प्रदर्शन नहीं है। तो हमने 2 चीज़ की मांग किया है कि शहीद वाल में कोई सेंध ना हो, कोई दरवाज़ा ना हो, और उसको दीवार उठा के बंद कर दिया जाए और किसी का अवैध कब्जा या नियंत्रण किसी व्यक्ति का न हो, और कारगिल शहीद नायक लालमणि यादव का चित्र लगा दिया जाए। इस बात को लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय को पूरी पत्रावली के साथ ज्ञापन दिया, जिसे मुख्यमंत्री जी को भी भेजा, मंडलायुक्त प्रयागराज को भेजा, उपाध्यक्ष पीडीओ को भेजा, नगर आयुक्त को भेजा। और जब इन्होंने थाना अध्यक्ष सिविल लाइन को वीरेंद्र पाठक ने हमारे खिलाफ कोई पत्र डाला तो हमने वहाँ भी 77 पेज की पत्रावली के साथ एप्लीकेशन शहीद वाल के इनके क्रियाकलाप और अवैध कब्जे के बारे में लिख करके दिया है। पुलिस के कमिश्नर को भी दिया है और स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको भी भेजा है। अब निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हमारे जैसे लोग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सेना के सूबेदार से रिटायर हूँ, कारगिल युद्ध विजेता हूँ, और तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, और तिरंगा पे हम कुर्बान हैं। तो उससे कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि हम तिरंगा का अपमान करेंगे? ये सोची समझी राजनीति है और ये एक पैतरेबाजी है वीरेंद्र पाठक का, जिससे अवैध कब्जा पे ध्यान लोगों का बट जाए। वीरेंद्र पाठक ने शहीद वाल पे दरवाज़ा बनाया, लोहे का दरवाज़ा लगा है, पीछे कोठरी है, अंदर हाल बना लिया, कोठरी कब्जा कर लिया। पहले तो 3 दरवाज़ा बनाए थे, 2 बंद कर दिया गया, अब 1 ही बचा है। और उसके ऊपर एक फ्लैक्स बैनर बनाकर दरवाजे का पर्दा की तरह पे दरवाजे के नाप से ज़मीन तक लगाया गया है। तमाम पत्रकार मुझसे कह रहे थे कि आप काफ़ी समय से शहीद वाल को स्वतंत्र कराने के लिए लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बड़ा मीडिया में ये सवाल आता है, तो हमें वो दरवाज़ा नहीं दिख रहा है जहां अवैध दरवाज़ा लगाया गया है। तो मैं पत्रकारों के कहने पर शहीद वाल पे गया और जो पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे मैंने उसकी पूरी जानकारी देते हुए दरवाजे के पास गया और जो वो बैनर लगा हुआ था उस बैनर को वो 6 से 9 इंच के करीब बैनर फट करके लटक रहा था, उसे मैंने पकड़ करके किनारे किया
और पूरे बैनर को हटा दिया जिससे दरवाज़ा दिखाई पड़े। मेरा यह इरादा था कि दरवाज़ा इनको दिखाया जाए, मेरा कोई इरादा किसी के अपमान करने का नहीं था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि बीरेन्द्र पाठक थाना अध्यक्ष सिविल लाइन को ये दिया है कि उसमें तिरंगा का चित्र लगा था, उस चित्र का अपमान कर दिया श्याम सुंदर सिंह पटेल ने, लिहाजा इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। तिरंगा झंडा शहीद वाल पे दरवाजे के ऊपर पर्दे के तौर पे अगर इसको इस्तेमाल किया तो यह अवैध है और झंडे का अपमान है। साथ ही पॉलीथीन और फ्लैक्स या किसी भी तरह का चीज़ों में राष्ट्रीय ध्वज बनाना कानूनन अपराध है। दूसरी बात, तिरंगा को गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल करना यह भी गैर कानूनी है, क्योंकि दरवाज़ा अवैध है और वो अवैध कार्य कर रहे हैं। उसको छिपाने के लिए अगर उन्होंने इस तरह का चित्र लगाया रहा तो वो खुद इसका अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, तिरंगा झंडा हमेशा घर के ऊपर लगता है, दीवार के ऊपर लगता है और ऊंचाई पे लगाया जाता है। इन्होंने तो दरवाजे का पर्दा बना करके ज़मीन में लगा दिया और झंडे का मान नहीं अपमान कर दिया। तो अपमान तो इन्होंने किया, जो झंडा का एक नियम और कानून है उसकी धज्जी उड़ा दी, लिहाजा इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब मुझे ये पता लगा तो 77 पेज की चित्र और इनके सारे चीज़ों का वीडियो के साथ मैंने पत्र थाना अध्यक्ष को दिया है, सब जगह भेजा है, कार्रवाई हो रही है। एक दिन सच्चाई सामने आएगी और किसने अपमान किया और किसने कब्जा किया ये सरकार निर्णय लेगी। दरवाज़ा बंद होगा, कारगिल शहीद का चित्र लगेगा और सरकार द्वारा बनाया शहीदवाल स्वतंत्र होगा और पाप का घड़ा बीरेन्द्र जी का भर चुका है, वो घड़ा भी फूट जाएगा और तब पता चलेगा पाप किसने किया। जय हिंद, जय भारत, जय शहीदवाल। मैं पूर्व सूबेदार थल सेना कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी, प्रयागराज, संरक्षक, वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति।